जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन पर नियंत्रण तो जरूरी है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। आशा बनाए रखना जरूरी है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हर कोई सराहाएगा ही। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मरने की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। प्रशंसा गुणों की ही होती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं, और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो मिला है उसे न भूलना जरूरी है। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। राधा कृष्ण का प्रेम अमर और निस्वार्थ है, जिसमें न कोई अपेक्षा है न कोई शर्त। यह प्रेम सच्चे समर्पण का प्रतीक है। पूछा जाने किस किस से, लेकिन तेरा पता कहीं मिला नहीं। लेकिन जब मिला तेरा पता, तब मुझे दुनिया में खुद का भी पता नहीं। जहाँ राधा का नाम आता है, वहाँ कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। उनका प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे शाश्वत और अटूट है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा है कि वह हर संसारिक माया को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने कान्हा के प्रति समर्पित रहती है। उनका प्रेम सच्चे और शाश्वत प्रेम का आदर्श है, जो दो होकर भी दिल से एक थे, जो दूर होकर भी हृदय से पास थे। वो जैसे प्रेम शब्द का ही भावार्थ है, वो ब्रह्म के पुजारी सिर्फ राधा कृष्ण है। कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति ऐसा है जो हर सांसारिक बंधनों को तोड़कर आत्मा के स्तर पर प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं। उनका प्रेम ऐसा है जो युगों से प्रेमियों को प्रेरित करता आ रहा है। दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, रंग तो श्री कृष्ण आपका मन चढ़ा है। राधा का प्रेम था गहरा, पर फिर भी उनका मिलना ना हो सका, क्योंकि सच्चे प्रेम में कभी कभी दूरी ही किस्मत होती है। राधा और कृष्ण का प्रेम वह अनंत सागर है, जिसमें न कोई किनारा है और न कोई सीमा। यह प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन है। उलझन भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में। राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा है, ठीक वैसे ही जैसे उनका प्रेमी कभी पूरा न हो सका। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने।
निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है, वो सच्ची भावना का प्रतीक है। वो संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है। लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। आपसे प्रार्थना है, मुझे कभी मत बिसराना, किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना। कृष्ण का प्यार तो सच्चा था, लेकिन उनकी दूरी ने राधा के दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ दिया। कृष्ण का साथ पाकर भी राधा को कभी पूरी खुशी नहीं मिली, क्योंकि उनका प्रेम अमर था पर साथ अधूरा। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल दो आत्माओं का मिलन है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जहाँ प्रेम का मतलब सिर्फ समर्पण होता है। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख ले कर उसे ना दोहराया जाए, तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। श्री कृष्ण से माफी मांगना भी जरूरी है। पूजा आपके लिए है या प्रेम आपके लिए है, परंतु यह जो भी कुछ भरोसा आपके लिए है वह केवल और केवल बस आपके लिए है। पूरा संसार साक्षी है इनके इसी हर एक एक पल का, इसलिए सिर्फ राधा कृष्ण ही दूसरा नाम है सच्चे प्रेम का। 2.5 अक्षर में लिख जाने वाले शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है, अपने अंदर सत्य का वास रखो। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म कीजिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। आपके स्मरण के साथ यह सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं, कभी अपने हाथों से किसी का बुरा ना हो, ये आपसे प्रार्थना करते हैं। जानते हैं हम हर चीज सीमा में बंधी ही अच्छी लगती है, क्या करें प्रेम इतना है कि तुझ संग लगन की सब सीमा तोड़ दी। वो नटखट सा कान्हा उसे तंग भी बहुत करता था, लेकिन राधा रानी की सारी इच्छा भी वह पूरी करता था। कृष्ण और राधा का प्रेम हर बंधन से मुक्त, शुद्ध और दिव्य है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में स्वार्थ और अपेक्षाएं नहीं होती, सिर्फ भक्ति और समर्पण होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही दिव्य था, पर उनकी जुदाई ने राधा के दिल में एक अनकहा दर्द छोड़ दिया। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के उपदेश में, गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिल की शुरुआत, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा कोई दिन खराब है। दिन तो उन्हीं से शुरू होना चाहिए। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ो। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण ना हो, वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। अगर आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। कृष्ण की मुरली और राधा की साधना से बड़ा कोई तप नहीं, क्योंकि दोनों ही पूर्णता के मार्ग हैं। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है, श्री कृष्ण सदा साथ तुम ही रहना। अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी पूरा करके उसे निराश ना करें। व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना, उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। राधा के बिना कृष्ण अधूरे नहीं थे, पर उनके साथ कृष्ण का हर पल पूर्णता से भरा था।